गुरुदेव, आपके दर्शन की तड़प क्यों नहीं मिटती? दिन में 3 बार दर्शन करें फिर भी चौथी बार दर्शन करने की इच्छा होती है कि चलो एक बार फिर से दर्शन कर लें। यह तृप्ति कब मिलेगी? ये कुछ हम है ही ऐसे। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये बरसाती नदी नहीं है, ये नदी बहती रहे हमेशा। न बरसाती नदी तो कुछ समय बहती है फिर बंद हो जाती है। बरसात के बाद वहां पानी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो हमेशा सूरज उगता है डूबता है, यहाँ तो कभी ना उगता है ना डूबता है, यहाँ का प्रकाश बना रहता है। ठीक है गुरुदेव, आध्यात्मिक पद पर बाकी सब तो ठीक है, पर कभी कभी चाय पीने की परमिशन मिल सकती है क्या? क्या बताएं, बहुत मन करता है। इससे एनलाइटनमेंट कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम पी लो। हम भी कभी प्लेन में जब जाते हैं ठंड के प्रदेश में हम भी पी लेते हैं। तो चाय कभी पी लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर दिन में 10 बार चाय नहीं पीना, सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। चाय से तुम्हारा एनलाइटनमेंट की कोई संबंध नहीं है भाई। शरीर के शारीरिक दृष्टिकोण से कहते हैं चाय की आदत नहीं होनी चाहिए। पी लेना, कभी मन करता पी लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बिना चाय के चलेगा, चल सकता है क्या? ये नहीं। चाय छोड़ने की जगह चाह छोड़ना। चाह छोड़े तो तुम शहंशाह हो। चाय तो कभी कभी ले लेना, कोई बात नहीं। गुरुदेव, जिस दिन आपने मेरी शादी कराई उसी दिन मेरा पड़ोसी एक कुत्ता ले आया। अब वो रात भर भौंकता है और मेरी शादीशुदा जीवन में बड़ा कष्ट हो रहा है। ये क्या कोई मेरा कर्म है? कृपया समझाएं। अब हम तो भगवान के व्याख्यान करने बैठे, तुम कुत्ते का व्याख्यान कर सुनना चाहते। यहाँ तो गॉड की चर्चा होते, तुम डॉग की चर्चा करना चाहते। चलो सब में भगवान देखो भाई। वो भौंकता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लो अपने में। कभी कभी म्यूजिक बजा के भी सो जाते हैं। हमें ऐसे समझो कि ये भी एक संगीत है, उसका सुर निकल रहा है भाई। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते वो हमको तंग नहीं करता फिर बाद में। ठीक है ना? जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते उससे हम तंग नहीं होते। प्रिय गुरुदेव, दूसरे के कहे सुने की परवाह न करके मैं आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकती हूँ? बस दोनों एक ही चीज है। तो आत्मविश्वास हो तो दूसरों की कहे सुने को तुम नजरअंदाज करोगे, और जब उनकी कहे सुने को छोड़ देते हो तो आत्मविश्वास अपने आप हो जाता है। इन सब के लिए पहले ज्ञान में ध्यान में जाओ, उतरो, बोलो ये सब नश्वर है, माया है, सब खत्म हो जाने वाले। देखते देखते सब मुरझा जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इस बात पर ध्यान दोगे तो कितना प्रसन्नता शांति आ जाएगी। अरे जीवन ऐसे देखते देखते समाप्त हो जाती है। सब कुछ यही रह जाएगा, धर जाएगा। शरीर को उठा के कोई ले जाएगा, नाम नाम सत्य पीछे कोई आवाज करेंगे। ये इस बात पर थोड़ा दृष्टि लगाओ। 2 मिनट के लिए रोज इस बात पर दृष्टि लगाओ कि ये जीवन नश्वर है। तब
ऐसी गहरी शांति का अनुभव हो जाए। 24 घंटे की बात नहीं कर रहा, 2 मिनट सिर्फ इतना ही याद रखो। तुम्हें पता है ये भस्म क्यों लगाते थे? भस्म लगाते वक्त लोग शिव जी का नाम लेके भस्म लगाते, हाथ में, शरीर में, सब जगह। अरे ये चमड़ा ऐसे भस्म होने वाला है, ये याद दिलाने के लिए करते थे। भस्मांतकम शरीर, ये शरीर भस्म हो जाने वाली है। ऐसे सोचते ही क्या, किससे क्या झगड़ा मोल लेना है, किससे क्या वसूल करना, अपने मन में एक शांति, प्रसन्नता छा जाती है अपने आप। डिप्रेशन भी दूर हो जाए। डिप्रेशन का मूल कारण ही यही है, महत्वाकांक्षा। बहुत कुछ चाहते हैं और वो होता नहीं है, और होने की संभावना नहीं दिखती तो डिप्रेस हो जाते हैं। मत जानते ये सब खेल है। हाँ, ये भक्त ने गाया ना, कर्म सकल तव विलास, कर्म सकल तव विलास, लोक हम केवल हास, कर्म सकल तव विलास, लोक लोक हम केवल हास, कर्म सकल तव विलास। ये कर्म सब मां तुम्हारी विलास है, तुम्हारा खेल है। और लोग ये सोचते हैं मैंने क्या, मेरा मेरा, ये अहम जो है ये हंसी की बात है, ये मजाक की बात, मजाक है। ये ही सत्य है। ये बात को जाने, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट भी मन में ये दिखे, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से ऊपर हूँ, परे हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, अपना स्वर शिवो हूँ, मैं शिव का अंग, मैं शिव हूँ। इस बात का स्मरण होने पर इतना ऊर्जा बढ़ जाएगी अपने में।